सो हेलो एवरीवन, अनदर डे अनदर व्लॉग बोल बोल करके मैं बिल्कुल थक गई हूँ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अब बनाऊंगी स्टोरी टाइम। आई हैव नो आइडिया ये स्टोरी टाइम फर्स्ट वीडियो तो कैसा बनेगा और कैसा नहीं, बट यस, लाइफ के कुछ छोटे मोटे स्टोरीज है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एंड मैं बोल बोल के ये थक भी गई हूँ, बोर भी हो गई हूँ। हेलो एवरीवन, अनदर डे अनदर व्लॉग। सो यस, दिस इज माय फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो। तो या आज मैं स्टोरी टाइम वीडियोस में जो स्टोरी आपको बनाने बताने जा रही हूँ, बहुत सारी चीजें मैं गलत गलत बोलने वाली हूँ, आई नो, क्योंकि ये फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो है मेरा। सो प्लीज कोऑपरेट एंड मेरे कुछ छोटे छोटे मिस्टेक को चेक कर देना। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छे ही होंगे, मेरे से तो एटलीस्ट अच्छे होंगे। वैसे मुझे भी क्या ही हुआ है, मैं भी अच्छी हूँ। सो या अपना स्टोरी टाइम वीडियो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं स्टोरी टाइम वीडियो बनाने वाली हूँ मेरे से 4 साल का छोटा लड़का जो है प्ले बॉय। यस, सो आई थिंक सो दिस इज द फर्स्ट प्ले बॉय जो मेरे लाइफ का था। आई थिंक लास्ट तो मैं बोलूंगी नहीं, जस्ट बिकॉज अभी मैं 25 साल की भी नहीं हुई हूँ। सो आई डोंट नो आइडिया आगे कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा। होना तो नहीं चाहिए क्योंकि इन चीजों से मैं काफी दूर रहती हूँ, बट फिर भी। सो दिस इज द फर्स्ट प्ले बॉय। ओके, सो या नाम किसी का नहीं लेंगे एंड क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को परेशानी हो जाए। मैं नॉर्मल वीडियो बना देती हूँ व्लॉग, तो उसमें लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है फिर ये तो या मेरे को इस कमेंट में जरूर से शेयर करना आप भी कि अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कोई प्ले बॉय आया हो तो। बट चलो स्टार्ट करते, कंटिन्यू करते अपनी स्टोरी को। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रही है। अभी ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी है 2026, राइट। सो आई थिंक ये 2022 या 2023 का टाइम का स्टोरी है। सो वॉट एवर इट बी, मैं बीच में कंफर्म बता पाऊंगी क्योंकि स्टोरी कंटिन्यू करूंगी तभी मुझे भी थोड़ा बहुत याद आएगा। सो आई थिंक सो 2022 या 2023 की ये बात है। मेरा बर्थडे का टाइम था एंड वन ऑफ माई फ्रेंड जो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी, सो वो काफी भोली सी है तो मैं उसका नाम जलेबी रखूंगी। ओके, एंड उसका कोई मुंह बोला भाई है, खुद का नहीं। यस, उसका मुंह बोला भाई है और वो उसके साथ उसके कोचिंग सेंटर में पढ़ता है। सो एक्चुअली में प्ले बॉय यही है, तो इसका नाम क्या रखूं मैं, समझ नहीं आ रहा। हवालदार नाम रखते हैं इसका क्योंकि काफी ज्यादा उसको हर चीज में चर्चा करना होता है और घुसना रहता है। तो यस, इसका नाम रखेंगे हम हवालदार। यानी जो प्ले बॉय है उसका नाम मैंने हवालदार रखा है, और जो उसकी मुंह बोली बहन है जो मेरी फ्रेंड है, वन ऑफ माई फ्रेंड, उसका नाम है जलेबी, क्योंकि वो जलेबी की तरह सीधी और बातों को बहुत गोल गोल घुमाती है, ठीक मेरे जैसा। नहीं, मैंने भी उससे ही सीखा है ऐसे बात करना। सो ये ज्यादा बोर नहीं करते एक ही बात को लेकर के, फटाफट से स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। तो यस, तो एक बार ही मेरा बर्थडे है और इस बर्थडे के टाइम पे एक्चुअली में मेरा कुछ काम रहता है। मैं डिजिटली वर्क करती हूँ, मेरा खुद का मन होता है, मैं घर पे भी काम करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, ऑफिस में भी करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। बट मेरा फोकस जब बनता है घर पे नहीं, ऑफिस में। क्योंकि आप मेरा व्लॉग देखते हो, आपको पता है एक इंसान 475 बार जब तक शोर ना कर दे तब तक मेरी व्लॉग कहाँ कंप्लीट होती है। सो यस, मैं उस टाइम पे प्रेफर कर रही थी कि मैं ऑफिस वगैरह में विजिट करूंगी और ऑफिस वगैरह में काम करूंगी, वहां पे ज्यादा फोकस होता है मेरा। तो हम में ऐसा होता था ना, ये जो रूल है मेरी फ्रेंड जलेबी ने बनाया था कि अगर उसका बर्थडे है तो वो पार्टी देगी और मैं उसको गिफ्ट दूंगी, और अगर मेरा बर्थडे है तो मुझे पार्टी देना पड़ेगा और उसको गिफ्ट देना पड़ेगा। ये चीज बना हुआ था। अभी मेरा बर्थडे था और बर्थडे में हम एक कैफे जाने वाले थे। अब उस कैफे का नाम भी नहीं ले सकते, अब इतना समझ लो कोलकाता में हूँ मैं और कोलकाता ही का कोई कैफे हम जाने वाले थे। वो जो कैफे है, जलेबी जा चुकी थी अपने भाई हवलदार के साथ और वो कैफे उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। सो शी एंड मी डिसाइड दैट कि हम उसी कैफे में जाएंगे, और मेरी बहन जो है नसरीन, जिसका साथ में वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, तो वी आर डिसाइड दैट हम तीनों ही जाएंगे। बट जलेबी जो है वो हर चीज में लेट करती है, हर चीज में। ओके, जलेबी अगर ये वीडियो आप देख रही हो तो आई एम सॉरी, बट मैं सारी चीजें बोलूंगी ओपनली, बस तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। जलेबी को जो रेडी होने में और नहाने धोने में 10 घंटे तो लगते हैं कम से कम। हाँ, 5 घंटे नहाने में और 5 घंटे रेडी होने में, कुल मिलाकर 10 घंटे। और उसका फर्स्ट फ्लोर में घर है, उससे उसको नीचे आने में 40-45 मिनट्स तो लगते हैं।
सो ऐसे ही कुछ सीन था जिसकी वजह से हमारा 4-5 कैब बिल्कुल हट चुका था, मतलब 4-5 कैब हमारा कैंसिल हो चुका था। एंड इसी चक्कर में बहुत ज्यादा लेट हो गई। हम जाने वाले थे सुबह को 2 या 3 बजे दोपहर को, और रात का 9 बज गया था। एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और स्ट्रगल फेस करने के बाद 9 बजे जलेबी जो है वो रेडी हो चुकी थी। और अभी जो हम निकल रहे थे, अभी हम घर से निकल रहे थे, आज मैं ऑफिस नहीं गई थी। सो हमारा प्लान डिसाइड था, बट जलेबी जो है उसने काफी लेट किया और उसकी वजह से हम जा नहीं पाए। तो निकल तो गए थे, रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था। जलेबी ने बोला अरे मैं लेके चली जाऊंगी, बट जलेबी तो जलेबी है, वो बिल्कुल गोल गोल है, और उसने हम लोगों को गोल गोल घुमा दिया और हम पहुंच ही नहीं पाए। इन शॉर्ट, जलेबी ने अपने भाई को, मुंह बोले भाई को यानी हवलदार को, वीडियो कॉल भी करा, वो भी ढंग से कुछ नहीं बोल पाया। मैंने उसको वीडियो कॉल में काफी रख रख करके सुनाया, नेक्स्ट लेवल चीजें सुनाई, बट हवलदार इसको बोलो चुप रहे, ये वो ऐसा वैसा। मैंने बोला लेट इट बी, देखते हैं अब आगे क्या होगा। तो बहुत लफड़े की बात और बहुत झगड़ा के बाद हम वापस घर आ गए, यानी जलेबी अपने घर चली गई, मैं और नसरीन अपने घर आ गए। कुछ दिन के बाद डिसाइड होता है कि जलेबी कैफे लेकर चलेगी हम लोगों को, और हम इससे पार्टी भी लेगी वो। लेकिन अब उसका नेक्स्ट प्लान ये था कि उसका भाई हवलदार भी आएगा, और यहाँ पर मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। मैं उस दिन को कोसती हूँ, बट एनीवेज जो होना है वो तो होके रहेगा लाइफ में। सो उस दिन ऐसा हुआ कि मैं उस दिन ऑफिस से आने वाली थी, और जलेबी और मेरी बहन वो साथ में आने वाली थी। ओके, तो हमारा एक 7 पॉइंट एरिया होता है, पार्क सर्कस 7 पॉइंट एरिया है, वहां पे जलेबी और मेरी फ्रेंड जो है, नहीं सॉरी मेरी बहन जो है नसरीन, सो मच कंफ्यूजन, वेट कर रही थी दोनों। ओके, एंड उसके बाद हवलदार का जो घर है वहीं पे ही आसपास ही कहीं है, तो वो लोग तीनों मिल गए। उसके बाद उन लोगों ने मुझे कॉल किया, फिर कैब कूब करा, नहीं करा, नहीं कैब नहीं करा उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं आई, और आने के बाद हम ऑटो से जाने वाले थे। तो हम 2 ऑटो लिए, और 2 ऑटो लेने के बाद हम पहुंच गए कैफे में। सो मैंने बोला ये तो वो वाला कैफे नहीं है जहां पे आने की बात हुई थी। सो हवलदार सेड दैट मैं जहाँ पे एक बार चला जाता हूँ फिर मैं दोबारा नहीं जाता हूँ। मैं चाहता हूँ दुनिया का, सॉरी कोलकाता का हर एक कैफे में जाऊँ, मगर एक ही बार जाऊँ, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता। मैंने बोला ओके चलो कोई इशू नहीं है, जहाँ पे आ गए वहां पे आ गई, कोई मसला नहीं। सो बेसिकली वो कैफे जो था वो थोड़े से मेरा और मेरी बहन का टाइप का नहीं था। वहां पे आधा से ज्यादा लोग धुएं पान का इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ पे शायद मेरी फैमिली मुझे देख लेती तो आज मैं बेघर होती। ये जो इतना अच्छा बैकग्राउंड बना के, इंटीरियर बना के जो बैठ कर इतनी बकवास कर रही हूँ, ये शायद मुझे आज नसीब भी नहीं होता। सोनी बेस घर वालों को बिना बोले तो हम आधा से ज्यादा काम करते ही हैं, राइट। तो हम पहुंच गए वहां कैफे में, और सो मच कंफ्यूजन कि हम बैठे कहाँ, क्योंकि ऐसा सीन था कि कैफे का जो एसी है ना वो भी खराब है, और सोफे में जहाँ पे हम बैठेंगे वहां पे चढ़ चढ़ के लोग एसी ठीक करवा रहे हैं। मैंने बोला भाई कहाँ गए, मतलब कहाँ गए हैं। सो जैसा भी एडजस्ट किया, इंटीरियर सच में वहां का अच्छा था, बट जिस तरह के लोग वहां पे थे, ये नहीं बोलूंगी मैं खराब थे, बट हमारे टाइप के नहीं थे, तो धुआंपान बहुत ज्यादा हो रहा था। और इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम तब हुई जब कैफे का जो वेटर था ना, यार इतना अनोइंग था वो बंदा। हमने मार्गरेटा पिज्जा ऑर्डर किया था, और वो पूरा 45 मिनट के बाद, यानी 40-45 मिनट्स के बाद लाकर दे रहा हूँ, वो भी गलत पिज्जा। गाइस मेरा माइंड बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो रहा था। मैं दिन भर काम की हूँ और मेरे को आराम करने को भी नहीं मिला, मैं रेडी भी नहीं हूँ, और मैं अपना बर्थडे पार्टी दे रही हूँ। सोच के देखो, और वहां पे इतना सारा बेकार सा सीन चल रहा, और बहुत गर्मी का टाइम है, एसी भी खराब है, और एसी को सोफे में चढ़कर ठीक किया जा रहा है जहां पे हम लोगों को बैठना है। इतना सब कुछ होने के बाद भी लेट हमारा फूड आता है, वो भी रॉन्ग फूड, गलत फूड। फिर 40-45 मिनट्स के बाद भी हमने 1.5 घंटे वेट किए, तब जाके हमारा हमको राइट फूड मिला। और उसमें भी उन लोगों ने थोड़ा सा सॉरी वॉरी बोला। एंड मेरे को स्वेटर बोलता है कि मैम आई थिंक आपको फूड अच्छा लगा होगा, और फूड सच में अच्छा था। तो कहता कि आप आओगे ना नेक्स्ट टाइम। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं इग्नोर कर रही थी, बिल्कुल मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट थी। तो कहता है आओ नाउ एज ओ विश। मैंने बोला भाई कहाँ लेकर आ गए, बट एनीवेज कुछ नहीं किया जा सकता था। मैंने काफी कंट्रोल किया अपने आप को उस दिन। मेरे अंदर सहन शक्ति है, पहले नहीं था बट अब है। थोड़ा सा ओवर एक्टिंग, या फिर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ही कर रही हूँ कुछ लाइक वीडियो के अंदर, तो
थोड़ा सा तो करना पड़ता है, यू नो व्हाट, मैं ऐसी थोड़ी बहुत हूँ, बट 40-30% तो थोड़ा सा मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, आई नो। बट ये स्टोरी ऐसी जिसको सुनने के बाद आपको एंड तक बिल्कुल गुस्सा आ जाएगा। सो या, दिस इज द थिंग जो हमारे साथ पहले दिन हो गया, राइट। और जो हवलदार था उसको मैंने बहुत अच्छे से नहीं देखा, क्योंकि हवलदार जो था वो मार्क्स वार्क्स लगा कर था, और मैं क्यों देखूं, मुझे क्या ही लेना देना उससे, राइट। सो यस, ये सारा सीन सिनेरियो हुआ, और फिर हम घर आए वापस कैब से, क्योंकि आते आते काफी लेट हो गया था। घर पे आके 75 किस्म की मैंने गालियां सुन ली, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से नहीं हूँ कि मैं रात को आऊँ तो मेरे यहाँ पे कुछ नहीं बोला जाता, चल बेटा कोई बात नहीं तू काम करी, थोड़ा चिल मार लिया, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं काम करूँ या चिल मारूं, मेरे को टाइम पास ही बताया जाता है वो चीज को लेकर। तो 10 बजे के बाद तो अगर मैं घर पे नहीं हूँ, बहुत बड़ा कलेश हो सकता है, यानी मेरी पूरी फैमिली मीटिंग हो सकती है, दादी नानी सब आएंगे और पूरा मेरा लगा दिया जाएगा। सो मैं ऐसे फैमिली से हूँ जहाँ पे 10 बजे के बाद मुझे अलाउ भी नहीं करते ढंग से। तो या जो भी चीजें थी बहुत ज्यादा, बहुत अनोइंग हुआ उस दिन चीजें। एंड ठीक है, फोटोज वीडियोस कुछ भी नहीं ले पाए हम ढंग से, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर हम कैफे में गए और 4,000 रुपया खर्च कर रहे तो मेरे हिसाब से 4 फोटो और 4 वीडियो तो अच्छी आनी चाहिए। बट यू नो व्हाट, ये चीज तो नहीं हो पाया। सो एनीवेज हम घर पे आ गए, और घर पे आने के बाद मेरे को रात को मेरी जो फ्रेंड है जलेबी, वो मेरे को मैसेज करती है कि कल कॉलेज आएगी ना। मैंने बोला हाँ बिल्कुल आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बता दूं, मैं सेकेंड ईयर कॉलेज ड्रॉप आउट कर चुकी हूँ, बट ये फर्स्ट ईयर का बात है। तो हम कॉलेज में मिले, और कॉलेज में मेरे से जलेबी ने एक बहुत बेतुका सवाल पूछा कि मेरा जो भाई है, मुंह बोला भाई यानी कि हवलदार, वो तुझे कैसा लगा। मैंने बोला व्हाट कैसा लगा, तू मेरे से 4 साल की छोटी है, वो मेरे से 4 साल का छोटा है, कैसे ही लगेगा। और मैंने उसको ध्यान से देखा भी नहीं, और कुछ घंटों में कोई बंदा कैसे ही लग सकता है, ना मैंने उससे बात की ना उसने मेरे से बात की, तो कैसा लगेगा। तो शी सेड दैट, वो मुझे से मैसेज में पूछ रहा था कि वो तेरे को कैसा लगा। मैंने बोला ओ माय गॉड, बिल्कुल बेकार लगा, फिर तो उसको ये बोल ही दे। तो उसने बोला वो अच्छा लड़का है, ऐसा है वैसा है। मतलब मेरी फ्रेंड जो जलेबी है वो मेरे से उसकी सेटिंग करानी चाह रही है, और आई एम नॉट मिंगल, मतलब आई एम नॉट रेडी टू मिंगल विथ एनी वन, आई एम हैप्पी टू बी सिंगल। सो मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। जैसे कि अगर मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ, दैट्स मीन्स कि ये नहीं है कि मैं टाइम पास के लिए और मुंह में जो आ रहा है इसलिए बना रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ना, मेरे को लाइफ में शायद ऐसे ही कुछ करना होगा, फेम चाहिए तभी कर रही हूँ, राइट। सो आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं बातें नहीं घुमाती, और मैंने उसको वहीं से बोल दिया कि मुझे नहीं अच्छा लगा, ये बात बोल देना उसको। और उसका पूछना तो मेरे को और ज्यादा अच्छा नहीं लगा। सो आई डोंट नो उसने क्या बोला क्या नहीं, उन दोनों के बीच की बात थी, और मैं कभी भी किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा खींचती नहीं हूँ, तो मैंने वहां पे उस बात को खत्म कर दिया। फिर अभी क्या हुआ कि ये जो हवलदार है इसका बर्थडे आई थिंक सो सितंबर में आता है, आई थिंक सो, मेरे को अच्छे से नहीं पता। बट सितंबर से कुछ महीने पहले यानी जून जुलाई तक ही सेड दैट मुझे तुम लोगों को एक पार्टी देनी है, क्योंकि पिछले साल का बर्थडे पार्टी ना मैंने नहीं दिया, और उसने मुझे बर्थडे पार्टी दिया है तो मैं किसी का खाऊंगा नहीं, मैं सामने वाले को भी बर्थडे पार्टी दूंगा। मैंने बोला नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो अब जलेबी जो है गोल मोल है, उसने मुझे गोल 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 बातों में घुमाया, और मैं कन्विंस्ड हो गई। मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी, मैं जलेबी की हर बात में एज ऑलवेज कन्विंस हो जाती थी, नॉट हो जाती थी। सो मैंने बोला ओके चल ठीक है। फिर मैं जब हम लोग पहुंचने ही वाले थे, हवलदार ने फोन उठाना बंद कर दिया, अचानक सडन, पता नहीं क्या हो गया उसको, फोन उठाना बंद कर दिया। और कुछ 2-4 घंटे के बाद, यस 1-2 घंटे नहीं 2-4 घंटे के बाद बोलता है कि अरे अभी तो मैं 17 का हूँ, और क्या मेरे ऊपर चार चालान कट गया है, मैं अपने दोस्त को लेकर के घूम रहा था तो 3,000 का 4,000 का चालान कट गया मेरे ऊपर। तो मैंने बोला चल अच्छी बात है, मतलब चालान कट गया ये अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि तू नहीं आ पाएगा, बट दूसरी बार अब मैं नहीं आऊंगी। बट वही बात है ना, 2 दिन बाद फिर से जलेबी मेरे घर आ गई, और मुझे इतना कन्विंस किया, इतने कन्विंस किया। और मेरे मम्मी और मेरी बहनें, चली जाओ इतना क्या है ये वो। मैंने बोला ओके ठीक है। अब जो दूसरा हम कैफे गए, ये मेरे घर के ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट की दूरी पे, मेरे घर के आजू बाजू बहुत सारे कैफे, और ये कैफे लिटरली गाइस इतना बेकार, इतना बेहुदा, आंख खोलो तो समझ नहीं आता, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आंखें बंद है, ऐसा इतना इतना अंधेरा करके रखा है। और छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे कर करके हुक्का का वो गोल गोल से पता नहीं क्या क्या बना रहे। मैं वहां पे 2 घंटे या 3 घंटा रुकी, हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा उस टाइम पे बाउंड बन गया हम तीनों के बीच में, और हम बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था उस टाइम पे, काफी हंसी मजाक हो रही थी, वाइज मैच हो रहा था हमारा, तो अच्छा लग रहा था। इवन कैफे का फूड भी बहुत ज्यादा अच्छा था,
और बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं किया उन्होंने। ऑल ओवर सारी चीज़ें अच्छी थी, बट कैफ़े का जो माहौल था बहुत गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा। इतना धुआं और इतना उन लोगों ने ना मतलब रोशनी इतना कम रखा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा। मेरे को तो पूरा टाइम ऐसा लगता रहा मैं आँखें बंद हूँ। और आने के कुछ टाइम के बाद, महीने कुछ दिन के बाद मेरे को पता लगा मेरे को टाइफाइड है। सो यहाँ वहाँ पे चीज़ें हुई, फिर धीरे-धीरे चीज़ें सॉल्व हुई। और ये क्योंकि ये लास्ट बर्थडे का पार्टी इसने दिया था, अब इसको दोबारा से चुन मच गया क्योंकि ये लड़की को टाइफाइड है, कोई बात नहीं है। अब हम ना दूसरी बार अपने बर्थडे में इसको इनवाइट करेंगे। भाई तूने अपना पिछला साल बर्थडे वाला इनवाइट कर दिया और ये वाला कर दिया, दोनों का कोलैब था, हो गया एक बार में। नहीं, अब मुझे दूसरे बार भी देना है बर्थडे पार्टी, दूसरे बार भी देना है, दूसरे। और इस बार तो इसने मेरे को इंस्टाग्राम पे इतना मैसेज किया, मैंने रूड आंसर काफी दिया हुआ था उसको। अब मेरे को यहाँ पे फील है कि भाई नहीं, रूड आंसर नहीं दूंगी, मैं कितनी घमंडी व्यक्ति होंगी ना। और ये मेरा सोचना दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टेक था। आई थिंक सो मुझे ये चीज सोचनी नहीं चाहिए थी कि मैं रूड लग रही हूँ। मैं जैसी भी थी मुझे वैसे ही रहना चाहिए था, बट क्योंकि मैं अपने आप को नाइस दिखाने के लिए मैंने बोला ओके चल ठीक है। और थर्ड टाइम हम तीसरी बार मिले, और तभी भी हम मेरे ही एरिया के आजू बाजू ही कहीं गए थे, वहां पे भी बहुत सारा ड्रामा हुआ, लेट वेट ये वो बहुत कुछ होने के बाद फिर हम मिले। और ये वाला कैफे भी काफी अच्छा था एंड इसका फूड भी अच्छा था। इस टाइम पे हमने मेन कोर्स किया था एंड अब भी मैं जस्ट टाइफाइड मेरा ठीक हुआ था एंड उसके बाद ही हम मिले एंड सारी चीजें हुई। मेरे को वहां पे भी बहुत अच्छा लगा एंड हम अब तक फ्रेंड्स तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ एक लाइक बातचीत स्टार्ट हो गई थी। इतने जल्दी लड़कियां देखो इतनी जल्दी किसी को फ्रेंड्स नहीं बनाती। हम कुछ होते हैं कि लाइक बन जाते हैं खुद ब खुद, बट ऐसे इतने जल्दी फ्रेंड्स उस टाइम पे मेरे लिए थोड़ा सा अनोइंग था। और मैं ऐसे फैमिली से हूँ जहाँ पे बचपन में जो हमारे मेल भी फ्रेंड्स रहते हैं ना उसको एज अ ब्रदर ही ट्रीट करते हैं, राइट। सो मेरे लिए यहाँ पे क्योंकि मैं डिजिटली वर्क करती थी तो मेरे लिए जो मेरे मेल भी क्लाइंट्स थे वो मेरे लिए एज अ ब्रदर ही है, दैट जस्ट बिकॉज वी आर अ बिजनेस पार्टनर। सो मेरा वहाँ पे भी रिलेशन ब्रदर सिस्टर्स वाले ही था, जो चाहे सीनियर हो चाहे वो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो लोग। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था ये सारी चीज़ें, और मैं इंटेंशनली समझ रही थी सारी चीज़ें कि करना क्या चाहता है ये। ऊपर से वो मेरे साथ 4 साल का छोटा है और वो पूरा ट्राई मार रहा है। सो मैं तो बेवकूफ़ हूँ नहीं, मतलब कोई भी लड़की इतनी बेवकूफ़ तो नहीं होती, ये समझ में आ जाता है चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड थी, जैसे कि वीडियो में सुनने में मेरे को कुछ क्लोज पर्सन को ऑकवर्ड लगता होगा, बट यस ये सेम सिचुएशन मेरे साथ हो चुका है। गेट बंद कर दीजिए बाहर से ही, मम्मी बाहर जा रही है। बंद कर दीजिए गेट, शोर शराबा नहीं चाहिए मेरे को। जॉइंट फैमिली में रहने का यही सारे डिसएडवांटेज होते हैं।